एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से जा रहे हैं नैनीताल। तो वेलकम टू डे 1 ऑफ सीजन 2 ऑफ नैनीताल। और हम लोग ये नैनीताल चौथी बार जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बार बार वहीं क्यों जाते हैं, क्योंकि दो रीजन है। एक तो हमारा जब टाइम स्पैन शॉर्ट होता है तो हम नैनीताल प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ से वही सबसे ज्यादा पास हिल स्टेशन पड़ता है। और सेकेंड रीजन है वो हम लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक हो गया है। तो अभी गर्मी है तो राजस्थान तो प्लान कर नहीं सकते, ऊपर से वो दूर भी है, तो हम जा रहे हैं नैनीताल। और सबसे बड़ा रीजन बता देती हूँ, जो मेन रीजन है नैनीताल जाने का, क्योंकि मम्मी डैडी की है 35th एनिवर्सरी। हाय बोलिए मम्मी। ये और देखिए ये है डैडी। और शहनशाह ड्राइव कर रहे हैं। और ये देखिए, और ये तर्श की भी सेकेंड ट्रिप है टू नैनीताल। तर्श एग्जैक्टली 1 साल पहले गया था, जब 4 महीने का था। लास्ट ईयर जून में हम लोग गए थे, और अब हम लोग इस बार फिर से जून में ही जा रहे हैं। तर्श, अब आप कितने बड़े हो गए बेटू? कैसे बैठा है? अच्छा, और दूसरी चीज है, आपको भी एक पर्सन मिसिंग लग रहा होगा। तो वो पर्सन, जो मिसिंग पर्सन है, वो फिलहाल नोएडा में था। तो अब वो वहां से बस पकड़ के, सुबह उसकी 7:45 बजे बस है, वहां से बस पकड़ के हमें मिलेगा रामपुर में। फिर हम लोग उसे रामपुर से पिक करेंगे, फिर उसके बाद आगे की कंटिन्यू होगी जर्नी उसके साथ। सुबह हम लोग अभी बिना खाए पिए बस निकल लिए। 4:30 बजे हम घर छोड़ चुके थे, निकल चुके थे। अब रास्ते में कहीं अच्छी जगह देख के अब हम बैठ के कुछ खाएंगे पिएंगे। और थे हमारे दोनों साहब, इस बार वो घर की रखवाली वो मिलाने का कारण ये है कि होटल पेट फ्रेंडली बहुत कम है वहाँ पे नैनीताल में। तो और सीजन टाइम पे तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। सीजन टाइम पे जो पेट फ्रेंडली होते भी है ना, वो भी पेट्स को अलाउ करना बंद कर देते हैं। तो ब्रूनो के लिए भी थोड़ा झिलाऊ हो जाता है ये सब। हम लोग पता लगा होटल ही ढूंढ रहे हैं, या ब्रूनो को लेके वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। पिछली बार कुछ डॉग्स थे वहाँ पे, स्ट्रीट डॉग्स थे, उन्होंने अटैक भी कर दिया था ब्रूनो के ऊपर। तो इन रीजंस की वजह से ब्रूनो नहीं आए। अब वो घर में सेफली आराम कर रहा है और घर की रखवाली भी कर रहा है। हम लोग इस बार की ट्रिप हमारी विदाउट ब्रूनो है। उसने खुद ही मना कर दिया। निकल ही नहीं रहा था घर से, कह रहा था इसके साथ नहीं जाऊंगा। चैन से नहीं रहने नहीं देता। इनके साथ भी पंगे होते रहते हैं। वो कह रहा था छोटी जगह पे रहेंगे, ये बार बार मेरी पूंछ नोचेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो भागा भागा फिरता हूँ इससे बच के। हंस दो जरा सा। हाँ। सुबह है, जल्दी है कि कोई ढाबा अभी तक खुला नहीं था, जितने भी हमें रास्ते में मिले। तो थैंकफुली मम्मी के कहने पे कल हम लोगों ने चिप्स पहले से ही ले लिए थे। अभी फिलहाल सब लोग उसी से पेट पूजा करके काम चला रहे हैं। फूड प्लाजा मिल गया गाइस, हम बस थोड़ी दूरी चले थे और फूड प्लाजा हमें मिल गया है फाइनली। अब हम जाके यहाँ पे कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताती हूँ कि ये किधर पर है। गाइस हम थोड़ी देर हुई ही थी बस नाश्ता वाश्ता की बात करते हुए, और हम बस रिग्रेट कर ही रहे थे कि हमें भूख लगती है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कि 5 मिनट बाद ही ये फूड प्लाजा मिल गया हमें। और ऐसा कन्फ्यूजन हुई कि हम पहले यहाँ पे आए और उसके बाद हमें यहीं पे खड़े एक पैसेंजर ने, एक ट्रैवलर ने बोल दिया कि कुछ नहीं है यहाँ पे। हम वापस चले गए, फिर हम वापस आए यहाँ पे। तो अच्छा हुआ वापस आ गए, वरना उनकी बात पे आते तो हम चले ही जाने थे। फिर हम सीधे शाहजहाँपुर में ही खाते कुछ। तो मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए थे हमें बात करते हुए, और हम वी एनकाउंटर्ड दिस ब्यूटीफुल फूड प्लाजा। अब यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता करके फिर पड़ते हैं। तर्श को देखो, भैया भैया, बेटा बेटा आ जाओ, संभल के आ जाओ।
उसको कुछ और पता हो या ना हो, लेकिन चाय बहुत पता है। तो हम लोग गाड़ी में इतना चाय चाय नहीं चिल्ला रहे थे जितना ये चिल्ला रहा था। इनके लिए बहुत ज़रूरी था। चाय चाय लाई जाए तुम्हारे लिए? क्यों? चाय पियोगे? सो शहनशाह, हाउ आर यू फीलिंग? आप ऑफिस करने के बाद डायरेक्टली बैठ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। मतलब इनका ऑफिस चला है सुबह 4 बजे तक और 3-3:30 बजे तक, एंड 4 बजे हम निकल लिए। 4 बजे तक ऑफिस चला, 4 ही बजे निकले हम लोग, है ना। और उसके बाद से अभी टाइम हो रहा है 7:30 और अभी तब तक से शहनशाह ही ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि शहनशाह को लग रहा था कि अगर मैं रेस्ट करने बैठ गया तो मैं सो जाऊंगा। उनको दे। तो अगर आप लोग सोचते हो कि हम लोग इन्हें शहनशाह कह के क्यों बुलाते हैं, तो वो भी बताना ज़रूरी है ना रेडी। नहीं, लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि मतलब ऐसा क्या है। चाय आ गई है गाइस। आप लोग देख सकते हम लोग चाय पाउडर जी को चाय चाहिए। चाय 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 चिल्ला रहा है चाय लवर। हाँ जी डैडी बताइए। तो जब शादी हुई थी तो जो इनकी एंट्री हुई थी उसमें अजीमो सा शहनशाह करके वो एक सॉन्ग बज रहा था, जोधा अकबर का जोधा अकबर। तब से हम लोग इनको शहनशाह बोलते हैं। चाय है। और अब आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि तर्श चाय पीता कैसे, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे इतने छोटे बच्चे को चाय पिलाते हैं। भैया चाय पी लो, चाय पी लो। हाँ ये ऐसे ही पीते हैं। चाय चाय। हम लोगों को वॉशरूम जाना था, लेकिन ये पता चला कि कोई फूड पॉइंट है नहीं। तो हम लोगों ने एक करीब 2 किलोमीटर पहले काफ़ी स्ट्रगल किया। इसके बाद आज जैसे आ गया है पता लगा फूड पॉइंट है। अब फूड पॉइंट में नीचे उतर के आए भी, पूरा देखे तो बहुत सन्नाटा टाइप था। तो एक लोगों से वहाँ पूछा, टोपा टाइप के एक लोग मिले। उन्होंने बताया कि यहाँ चाय वाय कुछ नहीं मिलती है, कुछ है ही नहीं फूड पॉइंट के नाम पे। हम लोग फिर मुड़ के चले गए आगे पेट्रोल पंप में। फिर ये था कि वहाँ पे वॉशरूम है, उसका यूज़ किया जाए। लेकिन पेट्रोल पंप ने बताया कि नहीं आप फूड पॉइंट जाइए, फूड पॉइंट तो बंद है, वहाँ कुछ है नहीं। तब उसने बताया नहीं वहाँ सब कुछ चल रहा है। फिर हम लोग लौट के आए, देखे तो यहाँ चाय, आइसक्रीम, सब कुछ ही है। मैगी सब कुछ है। ये देखिए इधर ये प्रॉपर स्नैक्स शॉप है। सारे तरह के अच्छे सारे स्नैक्स भी हैं यहाँ पे। उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये व्लॉग अगर देख आपको रहे हैं नहीं पता है तो आप बता दो कि हमको ये चीज़ नहीं पता है। किसी को गलत इन्फॉर्मेशन मत दो बिना कंफर्म हुए। सही बात है। थैंक यू। और पता नहीं किसने बता दिया हम लोगों को कि अभी शाहजहाँपुर तक कोई फूड पॉइंट नहीं है। ये लड़की जो वीडियो बना रही है। तो ये है उन्नाव फूड पॉइंट, और उन्नाव में है ये फूड पॉइंट। और क्या घूम क्या है ना, हम लोग चक्र लगा के। तुम लोग थोड़ी टेक्निकल कम हो, इस बात का थोड़ा सा मुझको बोले। अरे चलिए। तो अब रामपुर यहाँ से रह गया अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स, और उधर से शाश्वत आ रहा है तो उसका डिस्टेंस अभी भी है लगभग 106-107 किलोमीटर्स। तो हम लोग की पहुँचने में लगभग आधे घंटे का गैप आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा टाइम काटने के लिए हम यहाँ पे रास्ते में रुके हैं ढाबे में। सबको चाय पीनी थी फिर से, तो यहाँ पे चाय के लिए रुके हैं। और दर्श सो रहा है आराम से। दर्श के लिए बढ़िया सब हम लोग पिलो वगैरह लेकर के आए थे, तो पूरी बेडिंग बना दी है यहाँ पे, आराम से लेट के सो रहा है तब से। रामपुर पहुँच के अब आपको अपडेट देते हैं आगे चल के कि आगे क्या होता है, कितनी देर में पहुँचते हैं, कैसा रहता है। रामपुर पहुँचते हैं फिर आपको अपडेट देते हैं। ओके तो दिल्ली वाले आ गए हैं, और क्योंकि मेरे फ़ोन में लाइव लोकेशन ऑन थी तो इनकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग। कैसा लग रहा है? ये थोड़ा सा बस से मतलब हम लोग जहाँ वेट कर रहे थे उससे थोड़ा पहले उतार दिए गए। बस ने इनको कहा थोड़ा सा पहले उतार दिए गए, और नहीं दिए गए, खुद उतर गए। हाँ, स्टाफ जो था बहुत अच्छा था, हाँ, खुद उतर
आ रहा मुझे, वो बोला कि कहाँ पे यहाँ पे उतार दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो एक बरेली वाला रोड था, एक इधर था, तो समझ में नहीं आता किधर साइड पे आओ, तो फिर मैंने जो है वहीं उतरना समझा सही, लगभग वो 500 मीटर कम से कम पीछे रह गए। हाँ, हम लोग सारे ही लोग एक्चुअली लोकेशन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, और तर्श भी देखिए अपने मामा को देखते ही उठ गए हैं। तो अब हम लोग सब लोग बस ब्रूनो ही मिसिंग है, बाकी सारे लोग हम लोग अपने इकट्ठे हो गए हैं, हमारे ट्रिप के सारे मेंबर्स हैं, और ब्रूनो भी आराम से घर में रेस्ट कर रहा है, उसके लिए वही ज़्यादा अब बेटर है, क्योंकि गाड़ी में बहुत उसको दिक्कत हो जाती है, परेशान रहता है वो। ऐसे तर्श नहीं था तो वो कहीं भी बैठ जाता था, सीट में भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, लेकिन अब तर्श की वजह से वो वहीं आगे पैर के पास ही घुसा रहता पूरे टाइम, तो उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एनीवेज, अब हम लोग निकल पड़े हैं नैनीताल की तरफ, अब आपसे मिलते हैं वहाँ पहुँच के। पहले तो ये देखना है कि हम लोग को एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती, अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस बात को लेके स्केप्टिकल हैं। उसमें बता दो कि मेरा पहुआ है वहाँ पे। किस, अच्छा हाँ, और ये तो हम भूल ही गए थे कि जो हमारे पीछे बैठे हैं इनका पहुआ है, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने पहुआ लगाया था और हम लोगों को होटल दिलाया था, तो उनका कहना है कि टेंशन मत लो, मैं पहुंचा दूंगा। अगर ऐसा है तो फिर पहुंच के आपसे मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी सिमर में पे ही करते थे, बेचारा बस 2 दिन मेरे लिए व्लॉग बनाना इतना डिफिकल्ट हो रहा है गाइस, क्योंकि ये लड़का मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहा। इसने रिसेंटली डिस्कवर किया कि मेरा फोन बीच से खुल जाता है, तो ये उसी में बिजी रहता है। ये जैसे मेरा फोन देखता है इसको तुरंत चाहिए कि लॉक फोन दो। दूसरा सेल्फी स्टिक देख करके भी ये काफी फैसिनेट हो रहा है, उनको सेल्फी स्टिक भी चाहिए, और देखिए तब खा रहा है। आगे ले लीजिए इसको, इनको आगे आना है और खाना भी है शायद। तो और मैं व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही थी कि अब हमें थोड़े थोड़े से पहाड़ दिखने लग गए हैं, और आंखों को सिर्फ दूर से पहाड़ देख के इतनी ठंडक महसूस हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, क्या ही बताएं। टाइप से व्यू हम लोग एक मिस कर यहीं रहे पे हैं। एक घर हो जाता है, इसी बार भी हम लोग यही बात कर रहे थे, एक घर यहाँ पे हो जाता है और यहाँ से पहाड़ देखते रहते, खुश होते रहते। हर बार हम लोग यही मैनिफेस्ट करते हैं, वन फाइन डे मैनिफेस्टेशन इज रियल। हमारे लिए तो बहुत वर्क करता है, किया है, तो who knows। आ जाएगा। और मम्मी तो हमेशा प्रॉपर्टी के व्लॉग्स देखती ही रहती है, उनका तो है ही, उनको सेकंड होप लगता है शायद पहाड़ में बना के ही मानेंगे ना मम्मी। कोशिश तो है। 2 ही रुपए है जेब में, जबकि जेब में 2 रुपए है, लेकिन प्रॉपर्टी 2 करोड़ की देखती है। तो क्या हुआ, वो 50 रुपए से 500 करोड़ तक का सफर जैसे सुनील शेट्टी ने तय किया था ना, मैं चला और चला और फिर मैं चला, गिरा, फिर चला, फिर मैं उठा, मैं फिर चला, मम्मी वही करेंगे। चल चल के मेरी चप्पल टूट गई, चप्पल बदली के फिर चला। अंजलि कह रही मेरे पापा ने पहले ही कहा था चप्पल अच्छी नहीं तुम्हारी, तुम आने नहीं थे। हाँ डैडी बताइए क्या हाल चाल है आपके? अरे रेडी अपने, अरे एक सॉरी टू डिस्टर्ब, पर कानपुर वाले भी आए हैं। हाँ सामने कानपुर, अच्छा सामने कानपुर की गाड़ी जा रही है। ये तो अपनी खाना वाना बनवा के लाए, पत्तल उत्तल लेके। तो ये वो कैंपिंग के उससे हो सकता है कि बीच पूरी बीच में फैमिली रुक आए के कहाँ कैसे से ठुसे हैं यार, जैसे हम लोग ऋषिकेश वाला किए थे। हाँ जैसे ठूसे थे हम लोग, सच आई हो गई, सो गए। जैसे मान लीजिए फैमिली बढ़ जाए, इससे बड़ी गाड़ी कहाँ से लाएंगे हम लोग, और क्या? और इसके बाद तो फिर ट्रैवलर ही निकालनी पड़ेगी। तर्श दूध पी रहे थे और अचानक से इनको खांसी आई और इन्होंने वॉमिट कर दिया। उसके बाद से एकदम शरीफों की तरह बैठ गया। अभी तो जबकि पहाड़ स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो एकदम पहाड़ों की खूबसूरती में खो गया। जब लास्ट टाइम आया था तब बेचारा 4 ही महीने का था ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोल बता नहीं पा रहा था। अब सेंसेस थोड़े अवेयर हो गए हैं, है ना डुडुन? Where's your pant? तो जैसा कि कहा जाता है नैनीताल के बारे में कि नैनीताल का मौसम टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। तो अभी थोड़ी देर
तक पहले तक बढ़िया खिलती हुई धूप थी, गर्मी थी इनफैक्ट बहुत ज्यादा, और अब देखिए दोपहर के 2:30 बजे अंधेरे की वाली फीलिंग ले रही है हमको। एग्जैक्टली दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन देख के लग रहा है जैसे 5-6 बज चुके हैं। और नीचे से अंदाजा तो चल रहा था कि हाँ ऊपर बादल हैं, लेकिन बारिश होने लगी ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब वेदर और भी प्लेजेंट हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और तैश वापस से सो गए हैं। तैश थोड़ा लेथार्जिक हो गए थे वॉमिट करने के बाद, अब ये सो गए हैं। थोड़ा सा बारिश बंद हो तो फिर मैं सनरूफ से भी एक बार पूरा व्यू कवर करूंगी। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई है गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी बहुत स्लो हो गई है। ऐसी कोई जगह देख रहे हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी की जा सके, मतलब पहाड़ के दूसरी साइड हो या उधर साइड वैसे कहीं पे। अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ, कैसा फील कर रहे हो ऐसे मूसलाधार बारिश में? चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, चलाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है, दिख रहा है सब कुछ ठीक है। बाकी इतना फ्रिक्वेंटली हो गया है कि चला ही रहे हैं, तो चला तो ले रहे हैं, मतलब इतना फ्रिक्वेंटली पहाड़ों में चलाया है। लेकिन दिक्कत बस ये बारिश और हवा है जो मेरे बस में नहीं है, उन चीज़ों का डर जरूर है, बाकी तो और कुछ नहीं, सब ठीक है, धीरे धीरे ले ही जा रहे हैं। कोई नहीं, कहीं अच्छी सी जगह देख के जहाँ पे थोड़ा सेफ शेल्टर टाइप का देख के वहाँ थोड़ी देर हम लोग अभी हॉल्ट करेंगे। हाँ, कहीं रुक के पहाड़ों वाली मैगी खा लेंगे। वो बात अलग है कि मेरा जिम में चला रहा है, मेरा भुट्टा खाने का भी मन होता है, मैंने खाया नहीं। एक बार हम लोग गए थे देहरादून से और हम लोग जा रहे थे केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल से हम लोग लौट रहे थे। नहीं, जा रहे थे। अच्छा, जा रहे थे। तो जैसे ही वहाँ पे मसूरी पहुँचे तो रोड पे जाम लगा हुआ था, तो उसने रूट चेंज कर दिया, वो पहाड़ घूम के पूरा जाना था। लेकिन वो पहाड़ बिल्कुल चूना पहाड़ था, मिट्टी थी, मतलब वहाँ चूना मिट्टी थी, तो वो उसमें डर ये था कि कहीं पे लैंडस्लाइड हो सकती न है। हो जाए, पत्थर न गिरे ऊपर से, तो थोड़ा सा वो लग रहा था। और हम अपनी पर्सनल कार से नहीं गए थे, हम लोगों ने कार रेंट की थी, तो जो ड्राइवर भाई साहब थे वो भी हम लोगों को कॉन्टिन्यूसली डरा ही रहे थे, कह रही ये तो चूने मिट्टी के पहाड़ हैं, तो कभी भी ढह जाते हैं, कभी भी ढह जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? चलो, फिलहाल बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि ये बारिश कितनी देर तक चलेगी, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने व्लॉग्स देख रहे थे उसमें यही बता रहे थे कि बारिश हो रही है, घंटे 2 घंटे होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। आज क्या सीन रहता है, क्योंकि कई जगह पर अलर्ट भी हैं, तो आज पता नहीं कैसे बारिश रहेगी। मतलब शाम को हम लोग मॉल रोड निकल पाएंगे घूमने, या फिर आज बस होटल चेक इन करके होटल में ही रह जाए। होटल चेक इन से पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एंट्री मिलती है कि नहीं, होटल मिलता है कि नहीं, ये सब भी अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी क्या होता है। कैसे लोग हैं, होटल बुक करके जाना चाहिए, तो ऐसे ही हम ऐसे ही लोग हैं। ऐसे ही जाते हैं। और रैंडम होता है। हम पिछली बार भी ऐसे ही आए थे। हम एक हफ्ते से होटल के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन होटल वाला कह रहा है कि आ जाओ, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ। हमारा होटल का नाम है शीला। हाँ, हम लोग उनको कम से कम 4-5 बार कॉल कर चुके कि भाई आप हमारी ऑनलाइन बुकिंग ले लीजिए। बार बार यही बोलते हैं, कोई नहीं आप आ जाओ मिल जाएगा, कोई नहीं आ जाओ मिल जाएगा, यहीं आकर के आपको मिलेगा, ऑनलाइन बुकिंग नहीं लेते हैं। और उन्होंने ही हमें ये आश्वासन दिया है कि कहीं गाड़ी वाड़ी नहीं रोक रहे हैं, आइए आप देखते हैं। तो डिस्कशन में एक बहुत मेजर डिस्कशन निकला है कि ओके, तो एक मेजर डिस्कशन निकला है कि जिनकी वजह से हम लोग जा रहे हैं, मतलब
दीज टू पीपल जिनकी एनिवर्सरी है, 35th एनिवर्सरी है, 35 साल हो गए इन लोग की शादी को, इनका भी तो कुछ एक्सपीरियंस जानना है। तो डैडी आप बताइए, आपकी शादी को 35 साल हो गए, तो हाउ हैज द जर्नी बीन, और क्या आप अपनी शादी से खुश हैं? क्या है मतलब बताएं। बहुत सीरियस नोट पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप भी एकदम सीरियस करो। एक्चुअली 35 साल तो खैर गिनती के हैं, हुए हमारे 32 साल है शादी के, क्योंकि 3 साल तो हम लोग जो है मिले ही नहीं, गौने नहीं हुआ, बातचीत नहीं, तो उसका तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं। और डैडी पिक्चर देखने चले जाते थे। नहीं, मिले ही नहीं, 3 साल तक मिले ही नहीं। बिल्कुल अनजान, कोई मतलब नहीं। शादी हो के भी बिल्कुल बैचलर वाली लाइफ चल रही थी दोनों जन की। तो जो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा कि खुश हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल खुश है, क्योंकि जो मेरी धर्म पत्नी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला घर को, बच्चों को, और आपके माँ बाप को, आपकी दादी, आप ही बताएंगी, उनको बताने दीजिए। पूरे घर को संभाला। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, खट्टा मीठा रहा, और लाइफ में इस तरह एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? शादी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि जो एक नेचुरल वो है, मतलब परंपरा है जो, या वंशानुगत जो वंश आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए तो शादी जरूरी है, नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी। अच्छा, और ये तो आपने बोला ही नहीं कि आपकी धर्मपत्नी की वजह से आपको 2 इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले। बोला तो कि बच्चे, ये देखो गाइस, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, 2-3 पत्थर गिरे पड़े हुए हैं रोड पे। फोन बजाना तो जा ही नहीं रहा। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है, बारिश के टाइम पे लैंडस्लाइडिंग होती है, गाड़ियों के लिए थोड़ा सा खतरा तो रहता ही है। तो गाड़ियों के लिए क्या मतलब, हर जाने वाले के लिए, पैदल गाड़ी सबके लिए ही खतरा है। रिस्की तो हो ही जाता है थोड़ा सा माउंटेन में ड्यूरिंग रेन। और दूसरा एक बात है कि तो जो है हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं, उनकी वजह से जो हम लोग नहीं सोचे थे, घूमने को बहुत मिला। जैसे कि आज, हाँ, जैसे मतलब हमारे यहाँ कोई नहीं घूमता था इतना, ना कभी कोई पहाड़ों में गया, ना कभी कोई, अभी भी जो है जो उस समय के लोग हैं, जो और दूसरे परिवार हैं, वो लोग अभी भी पहाड़ों में नहीं आए। लेकिन हम लोग आने लगे तो हम लोग जैसे जो बाकी लोग हैं वो। बाकी है वो लोग आने लगे, लेकिन और जो दूसरा परिवार है, दूसरे घर के लोग हैं, वो अभी भी नहीं आए। चलिए बड़ी बात है। और आपकी ये भी तो है ना, शादी के बाद ग्रोथ हर तरह से आपकी लेडी लक की वजह से नहीं हुई? कोई तो नहीं, चलिए, ये संघर्ष तो रहा, लेकिन हाँ ग्रोथ तो हुई। बिना संघर्ष के तो संघर्ष में ग्रोथ साथ ही भी नहीं। रहा, मैडम का साथ रहा संघर्ष। बिल्कुल। अब ये तो हो गया वन साइड, दूसरे साइड को देगा अपनी तारीफ सुन के इनका हो गया। अब ये हो गई कि अरे मैं मैं सुना, कतरा के रख देंगे। किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये थोड़ी बात होती है मम्मी, बताना तो आपको भी पड़ेगा ना। अब जब हम लोग कैप्चर ही कर रहे हैं, बताइए अपना एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा था, बहुत अच्छा। माइक है। शायद कोई और आदमी होता मेरे साथ तो मुझको हैंडल न कर पाता।
क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आती है, लेकिन चूँकि हम थोड़ा गुस्सा वाले, ये थोड़ा शांत, तो बढ़िया अच्छे से ज़िंदगी कट रही। बढ़िया सुंदर सुंदर 2 बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अब लगभग अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो बस यही है कि बस ऐसे लाइफ चलती रहे, बच्चे सक्सेस होते रहें, हम लोग खुश रहें, देखें और अपनी लाइफ आगे की और अच्छी जिएं। मम्मी की बातों से पता चल रहा था कि मम्मी ने 100% एक शब्द दिल से बोला है। और मम्मी की बातों से पता चल रहा था कि एक शब्द बच्चे के बारे में झूठ बोलती है। हाँ, बच्चों के बारे में, बच्चों का और कोई तारीफ नहीं करी, सुंदर सुंदर ही बोला है खाली। हम लोग भी ऐसी वीडियो बनाएंगे अपने 35वीं सालगिरह में। 35 साल की में पीछे से ही सो रहे होंगे। सबके फोन में इंटरनेट नहीं है और अब पता भी नहीं चला। अच्छा, आ गया। तो अभी कितना डिस्टेंस रह गया है? लगभग 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर और टाइम लगेगा इसमें हम लोगों को अभी 44 मिनट। मतलब अराइवल टाइम खैर हमारा जितना था उतना ही है। अराइवल टाइम में कोई फर्क उतना पड़ा नहीं है, जबकि बीच में भुट्टा लेने में रुक गए थे। बहुत ही हेवी रेनफॉल हो रही है। It's raining cats and dogs. चिंगारी नहीं भड़क पाएगी, बहुत बारिश है, बुझ जाएगी। लीजिए गाइस, अभी तक बारिश ही तेज हो रही थी, अब ओले भी गिरने लगे। ये तो बिल्कुल सेम वो वाला एक्सपीरियंस हो रहा है हम लोगों का जो हम लोग का लास्ट टाइम हुआ था। लौटते वक्त हमारा सेम ऐसा ही मौसम हो गया था। बारिश बाय हुआ था, बारिश और ओलों के साथ। आज बार हमारा स्वागत हुआ है। क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जब हम लोग लौट रहे थे और इस तरह का मौसम हो गया था, हम लोग बहुत दुखी हो रहे थे कि अरे यार इतना अच्छा मौसम हो गया वापस जा रहे हैं, इतना अच्छा मौसम हो गया वापस जा रहे हैं। इस बार माता रानी ने कहा कोई बात नहीं, इस बार तुम लोग आओ तब ढंग वैसा मौसम करते हैं। बारिश बहुत तेज है और ओले भी गिर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक ली गई है। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी सेफ जगह देख करके रोका है ताकि कोई डैमेज ना हो। वेट करें कि बारिश थोड़ी हल्की हो तो हम लोग यहाँ से निकलें। आगे मैप में थोड़ा ट्रैफिक भी शो कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सब कह रहे हैं कि ऊपर जाके बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। हम लोग तो कुछ भी नहीं लेके आए हैं, सिर्फ तर्श के लिए 2 सेट वुलन्स लाए हैं। मैं तो ड्रेसेस लाए। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग मैगी खाने रुक गए और बारिश भी रुक गई। हम लोग बारिश की वजह से रुक गए थे और जैसे ही रुके और बारिश हमारी वजह से रुक गई, तो अभी हमने मैगी ली है। सब लोग मैगी खाए। अब रिस्क ये है कि जब हम लोग चले पता चला तभी चलने लगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। बाकी हमने 5 मैगी ली है और 5 चाय। पहाड़ों की पहली मैगी हमारी, बहुत दिनों बाद खा के मिलते हैं गाइस। देर से मैप पे जो रेड लाइन दिख रही थी फाइनली अब उससे हम लोग फेस टू फेस आ गए हैं। ये रहा। रेड लाइन नहीं जा रही, तो जब तक रेड लाइन नहीं जाएगी तब तक ये गाड़ियाँ बढ़ेंगी नहीं। अब देखते हैं आगे हम लोग को यहाँ कितना समय लगता है। वैसे सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया है, बट आई थिंक इसी वजह से 48 मिनट्स स्टिल अभी भी दिखा रहा है, प्लस 24 मिनट्स। इसके हिसाब से गाड़ी आगे ब्रेक डाउन हुआ है किसी गाड़ी का, इस वजह से ट्रैफिक हो रहा है। एक लेन चला रहे होंगे ना। सबका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर हुआ। आप बताइए पीछे बैठ के आपको कैसा लग रहा है? हमेशा की तरह मुझे फिर से पीछे बैठा दिया गया।
एक दिन मैं बड़े होकर ठेला यही खरीदूंगा करने के लिए पीछे बैठते हैं। और ठेला पे सबको पीछे बैठाऊंगा। ठेला उसमें में होता है ना, आगे सिर्फ 2 सीटर और बाकी पीछे पूरा ठेला। जैसे मैंने तो हाईलेक्स सोचा था, हाईलेक्स एक गाड़ी है लेकिन वो 5 सीटर है। उसके हाँ, बाद उस उसमें गाड़ी को ठेला। हाईलेक्स बोलते हैं डैडी, जो हम लोग उस दिन सोच रहे थे, याद कर रहे थे। अरे आगे वाले तो चले। थोड़ा सा ट्रैफिक मूव हुआ, थोड़ा सा ट्रैफिक मूव हुआ। ये पौवा लग गया है, पौवा लग रुकावट के लिए खेद है। हाँ बताइए क्या कह रहे नंबर थे दे दिया। हाईलेक्स उसी छड़क थी क्या? गाड़ी एक दिन लेंगे। हाईलेक्स लेंगे। उसमें भी गद्दा डलवाएंगे। ये क्या है, थोड़ा पीछे कौन सी बैठने गाड़ी में लेंगे? congested हो जाती वो सब तो ठीक है, कहाँ क्यों रहे हैं बोलते बोलते। है। क्योंकि मैं दबा होता हूँ। दबे हुए हैं, बोल चुका हूँ। घुटने मुड़े हुए हैं। कहाँ से मुड़े मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। एकदम फैल के आराम से पूरी सीट पे हैं पीछे, इनको मस्त आराम से सोते हुए आए हैं रास्ते पर। जब से ड्राइविंग सीट से इनको थोड़ा सा छुट्टी मिली है। घुटने दर्द हो इस इनको। पगली और इस सुनो। पगली के लड़के के चक्कर में। सुनो दीदी, इनको लेकिन जब से कहते हैं ना, मजाक ना उड़ाए होते, हमारा तो गाड़ी हम देते रहते हैं। देखिए आप लोग सुन रहे हैं ना इनकी बातें। ये मेरे इकलौते ससुर है। इनके आगे सा, जिनके पीछे जी, इन्हें कहते हैं ससुर जी। 7 शुरू से मिलकर इनका नाम पड़ा है और ये हमेशा से मुझे टारगेट करे हैं। दो लोगों को क्या टारगेट बता करते हैं ना। रहे हैं? किसको किसको टारगेट करते हैं? मुंह में बीड़ी लगा के कुछ बता रहे हैं ना ये। कौन? वो ये जो उधर से कि आगे का हो गया, का तो जान नहीं। उसने पूछा होगा। ये क्या चीज़ है? ओके फाइनली हम लोग होटल की पार्किंग में पहुंच गए हैं और कार पार्क हो रही है और इतना रिलीव फील हो रहा है ना कि होटल भी हो गया और होटल की प्राइवेट पार्किंग भी है, तो कोई टेंशन नहीं है कि हमें जाके वहाँ पे पब्लिक पार्किंग में खड़ा करना है, फिर वहाँ से सामान कैसे लाए जाएं, ये सब बहुत हैसल हो जाता है। तो इट्स अ गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड और हम फाइनली अब पहुँच गए हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, 7:30 बज गए, 4 बजे के निकले हैं हम लोग। तो अब हम लोगों ने रूम में सब सामान वामान सेटल कर दिया है। तर्श के लिए हमने एक वुलन कैप भी ले लिया और तर्श के लिए मैं वार्मर्स ले आई थी, तो उसको वार्मर्स पहना के नाइट सूट पहना के अब हम डिनर के लिए निकले। और सिंस इट्स द वीकेंड देयर इज अ लॉट ऑफ रश। बस अब हम कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में जा कर के डिनर करेंगे, उसके बाद फिर बाकी का हमारी आइटनरी कल जो भी बनेगी वो भी रैंडम ही रहेगी, जस्ट लाइक आवर प्लान।